आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फेमस पकौड़ा कढ़ी। खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये कढ़ी, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। और ख़ासकर मेरे घर में मेरे बेटे को ये कढ़ी बहुत पसंद है। तो ये डिश ही नहीं, मम्मियों का प्यार है जो बना करके बच्चों को खिलाती हैं और बहुत ही प्यार से खिलाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल, यानी कोई भी बड़ा गहरा बर्तन आप ले सकते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया आधा कप बेसन लिया है, आधा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर, यानी एक छोटा चम्मच अजवाइन डाल दिया है, एक छोटा चम्मच लिया है हमने यहाँ पर नमक, छोटा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, और एक छोटा चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये डाल दिया है। मिला देंगे इसको अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक घोल तैयार करेंगे पकौड़ी के लिए। थोड़ा सा हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसको हम मिला देंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, और इसका घोल तैयार कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में इसको हम फेंटेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही अच्छे से फ्लफी बनेंगे। और पकौड़े जितने अच्छे बनेंगे, मतलब ये उतनी ही कढ़ी हमारी टेस्टी बनेगी। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम पानी में डाल करके इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ऊपर से इस तरह से तैर रहा है, तो मतलब ये बेसन अच्छे से फिट गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ी सी हींग। अब इसको भी हम इस तरह से फेंट लेंगे और उसके बाद इसको हम ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर हमने एक बाउल में लिया है दही। तो दही हमको खट्टा लेना है, खट्टा दही लेना है, लेकिन फ्रेश दही हो। और 1 कप हमने बड़ा कप दही लिया है, थोड़ा सा पानी डाल करके फेंट लिया है। 2 कप हमने पानी और डाल दिया है यहाँ पर, और आधा कप हमने यहाँ पर बेसन डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। आधा चम्मच लिया है हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, वो डाल देंगे। 1 चम्मच छोटा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर, वो डाल दिया है। आधा चम्मच हमने नमक और डाल दिया है। तो यानी यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इसको विस्कर से इस तरह से हम फिर से फेंट देंगे, ताकि जो बेसन के लम्स वगैरह हैं, गांठें, वो अच्छे से स्मूथ हो जाएं, मतलब निकल जाएं। यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है पहले से। ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इस तरह से हम पकौड़े, इसमें राउंड पकौड़े बनाएंगे, तोड़ते हुए डाल देंगे इस तरह से। तो आप छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहें उस तरह से आप पकौड़े बना लें, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इनको हमें चलाते हुए फ्राई करना है, ताकि ये इवनली, मतलब गोल्डन हो जाएं और अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं इस तरह से। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। अब ये अंदर तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो बस इतना हमें फ्राई कर लेना है। अब इनको निकाल लेते हैं और कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद ही हम मसाला डालेंगे। अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद करते हैं, तो आप कोई भी कुकिंग जो आप पसंद करते हैं कुकिंग ऑयल, वो ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाल दिया है मेथी दाना, आधा चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पर जीरा, 1 तेज पत्ता डाल दिया है, 2 हमने सूखी लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ी सी हमने डाल दिया है यहाँ पर राई। ये डाल करके, राई लाई आप कुछ भी सरसों ले सकते हैं। अब इसको डाल करके हम अच्छे से इनको हम भून लेंगे, मतलब इस तरह से चटकने देंगे, ताकि इनका जो कच्चापन है वो हमें निकाल देना है। साथ में हमने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल दिया है। तो हींग कढ़ी में बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल दिया है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो डालिए, अगर नहीं खाते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं, लहसुन स्किप कर सकते हैं आप। लाल मिर्च हमने डाल दिया है, नहीं, हमने यहाँ पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, वो डाल दिया है आधा चम्मच। इन सबको डाल करके अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये मसाला यहाँ पर भुन गया है, तैयार हो गया है, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ये घोल हम डाल देंगे, जो हमने बेसन और दही का तैयार करके रखा था, वो डाल देंगे। और ये घोल डालने के बाद थोड़ा सा हमें पानी कम लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है यहाँ पर। अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए हम 4 से 5 उबाल आने तक इसको धीमी आंच पर हम इन्हें, मतलब उबालेंगे। तो कढ़ी जितनी धीमी आंच पर बनती है उतनी ही टेस्टी बनती है। तो इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और धीमी आंच रखेंगे, ताकि दही जो है वो ये फटे ना, और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इस समय इसको छोड़ना नहीं है। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो
फटने का चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू चलाते हुए उसको उबाल आने देंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे, मीडियम भी कर सकते हैं लेकिन हाई पर मत रखिए। अगर हाई रखेंगे तो फिर ये फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से हम इनको उबाल लेंगे, मतलब 3 से 4 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए इसको हमने उबाल लिया है। उसके बाद हमने इसमें पकौड़े डाल दिया है। पकौड़े डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको और इसी तरह से उबालेंगे, खौलाते रहेंगे। तो देखिए ये कढ़ी बन कर के तैयार हो गई। धीमी आंच पर हमने इसको कुक किया है, तो बहुत ही टेस्टी ये कढ़ी बन कर के तैयार हो गई है। अब इसको हमने नीचे उतार लिया है और एक चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी ये सॉफ्ट बनी हुई है, मतलब जो पकौड़े हैं बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट बने हुए हैं, बहुत ही आसानी से ये टूट जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें मतलब चमचा नहीं डालना है, वरना ये फट भी सकते हैं। चलिए अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो आप किसी भी बर्तन में इस तरह से सर्व कर लीजिए। तो बस इसी तरह से भी आप इनको सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा टेस्ट और एनहांस के लिए हम इसमें एक और तड़का लगाएँगे, जो मतलब लुक वाइज़ भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हम इस तरह से ऊपर से एक तड़का ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाल दिया है घी। 2 चम्मच घी गरम हो गया है, डाल दिया है जीरा, साबुत जीरा 1 चम्मच डाल दिया है, 2 लाल मिर्च डाल दिया, सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच हमने यहाँ पर राई डाल दिया है। इन सबको डाल कर के अच्छे से चटका लेंगे। अब यहाँ पर डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दिया है, तो हींग का फ्लेवर कढ़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में डाल देंगे करी लीव्स। यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्च और यहाँ पर करी पत्ता डाल दिया तोड़ करके। तो ये सब जो मसाले हैं ये कढ़ी में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मसाले तो आप ना ही स्किप करें तो अच्छा है, मतलब बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से कढ़ी। तो चलिए मसाला देखिए बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बन कर के तैयार हो गया है। तो अब इसको हम डाल देंगे कढ़ी में। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी ये कढ़ी बन कर के तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है बनाना और जो घरों में हमारे सामान रहते हैं बस उन्हीं मतलब इंग्रेडिएंट्स में ये बन कर के तैयार हो जाती है कढ़ी। तो चलिए हमने यहाँ पर राइस तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो आप किसी तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको रोटी, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। बच्चे बड़े सभी को ये कढ़ी बहुत पसंद आती है और आजकल इस समय जैसे बारिश चल रही है, तो कभी लगता है कुछ घर में नहीं है बनाने का और क्या बनाएँ, तो इस तरह से हम कढ़ी बना कर के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।